हेलो दोस्तों, दिवस सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के सीरीज में राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों के बारे में। इसके जस्ट पिछले क्लास में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और इसमें हम लोग राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल जो आपको 53 है, जिसमें आपको भारतीय संविधान में आपको राष्ट्रपति के जो कौन से कार्य कौन से शक्ति हैं इसका जिक्र किया गया है। तो उसी में हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे कौन से भारत के राष्ट्रपति के कौन से कार्य एवं कौन से शक्ति हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और इसमें देखेंगे कितने प्रकार के उनके शक्ति मिला हुआ है। तो राष्ट्रपति के जितने सारे कार्य एवं शक्ति है उसको 2 या 3 वीडियो में हम लोग इसको कंफर्म टोटली हम लोग देख लेंगे, यानी हम लोग पढ़ने की कोशिश कर लेंगे, क्योंकि इसमें इस तरह से इसको बनाया गया है ताकि कोई भी क्वेश्चन राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति से अगर आता है तो आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इनके जितने सारे कार्य एवं शक्ति है इसको 2 या 3 वीडियो इसको समाप्त किया जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है ताकि आप यूपीएससी के आपको एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं या आपको सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सारे के सारे समझिए क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता है। आप सारे क्वेश्चन इसे टैकल कर सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक और बात शुरू कर देना चाहते हैं आप लोगों से कि इसके पहले वाला जो वीडियो डाला गया था राष्ट्रपति के बारे में, इसको जरूर देखने की कोशिश करेंगे ताकि बेहतर इसको समझ आपका एक बन सके। तो आइए देखते हैं कि कौन से राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति हैं। तो इसमें देखा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति जो है इनके बहुत सारे कार्य को, बहुत सारे शक्तियों को दिया गया है, जिसमें से सबसे पहला इसमें है आपको कार्यपालिका शक्ति है। यानी भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों में सबसे पहला क्या है, वो कार्यपालिका शक्ति है और दूसरा है विधायी शक्तियां। क्या है, यानी पहला है कार्यपालिका शक्ति, दूसरा है विधायी शक्तियां और तीसरा है आपको न्यायिक शक्तियां। यहाँ पे यानी सबसे पहला हो जाएगा कार्यपालिका शक्ति, दूसरा है विधायी शक्ति और तीसरा है आपको न्यायिक शक्तियां, चौथा आपका होता है वित्तीय शक्तियां और पांचवा है आपको सैन्य शक्तियां। 6 में हम लोग देखेंगे आपको राजनयिक शक्तियां दिया गया है और 7 में आपातकालीन शक्तियों का जिक्र किया गया है इसमें भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों में ये 7 प्रकार के कार्य एवं शक्तियों का जिक्र किया गया है, जिसमें पहला है कार्यपालिका शक्तियां, दूसरा है विधायी शक्तियां, तीसरा है न्यायिक शक्तियां, चौथा है वित्तीय शक्तियां और पांचवा है सैन्य शक्तियां, आपको सैन्य से संबंधित है, और छठा है आपको राजनयिक शक्तियां और सातवां है आपको आपातकालीन शक्तियां। जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे आपको कार्यपालिका शक्ति के बारे में, क्योंकि इसमें जितने सारे आपको भारत के राष्ट्रपति की जो शक्ति दी गई है वो सारे के सारे महत्वपूर्ण है, तो इसको डिटेल रूप से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज हम शुरू करते हैं यहाँ पे कार्यपालिका शक्ति के बारे में, अर्थात एक्सिक्यूटिव पावर जो है आपको भारत के राष्ट्रपति के कौन सा है। तो आइए सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास जो आपको शक्ति दी गई है भारतीय संविधान के द्वारा, तो सबसे पहला क्या है, तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी संघ के यानी केंद्र में, तो आपको संघ में या केंद्र उसको कह सकते हैं, तो संघ की आपको कार्यपालिका शक्तियां जो है वो आपको राष्ट्रपति में निहित होती हैं और इसका उपयोग जो है राष्ट्रपति स्वयं तथा अपने अधीनस्थों, जिसको मंत्रिमंडल कह सकते हैं या मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद हम कह सकते हैं, उसके माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। यानी भारत में क्या है, भारत के राष्ट्रपति जो है इसका सबसे पहला आपको समझिए पावर जो है, एक्सिक्यूटिव पावर जो है, वो संघ की कार्यपालिका शक्तियां, एक चीज हम याद देख ले कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्र में निहित होती हैं और इसका उपयोग, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां दी गई है, उसमें से ये आपको संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है ये राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसका उपयोग करते हैं और इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 53 में। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि आर्टिकल 53 में भारत के राष्ट्रपतियों के कार्य एवं शक्तियों का जिक्र किया गया है। तो उसी को यहाँ बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग जो है, इसका उपयोग जो है प्रयोग स्वयं तथा अपने अधीनस्थों, यहाँ पे अधीनस्थों का मतलब ये हो जाता है मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद,
के माध्यम से वो करता है कि क्या, तो आपको आर्टिकल 53 में इसका जिक्र किया गया है। साथ ही साथ इसके आगे हम लोग देखेंगे कि आपको आर्टिकल 74 में जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में कि आपको मंत्री परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के द्वारा, यानी आर्टिकल 74 में जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, यानी आर्टिकल 74 के तहत जो है मंत्री परिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। उसी तरह से आगे हम देखेंगे आर्टिकल 78 जो है, आर्टिकल 78 जो है ये आपको राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से मंत्री परिषद के सभी निर्णयों एवं आपको प्रशासन संबंधी सूचना प्राप्त करते हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति जो है वो आपको प्रधानमंत्री से मंत्री परिषद के सभी निर्णयों एवं आपको प्रशासन संबंधी सूचना प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद का हेड कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के यहाँ पे जिक्र आपको दायित्व बन जाता है कि जब राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद के निर्णयों एवं आपको प्रशासन संबंधी आपको सूचना मांगा जाता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा ये मंत्री परिषद के सभी निर्णय एवं प्रशासन संबंधी सूचना को पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के मांगने पर। ठीक है, एक बार और इसको देख लेंगे। आर्टिकल 78 के तहत जो है राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री से मंत्री परिषद के सभी निर्णयों, यानी मंत्री परिषद कैसे काम कर रहा है, कैसे निर्णय ले रहा है, यानी प्रशासन कैसे चला रहा है, ये सब की जानकारी आपको प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, आगे है कि वो प्रधानमंत्री सहित जो है विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति। यानी भारत में कार्यपालिका शक्ति में देखा जाए सबसे बड़ा पावर यहाँ देखा जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा कई पदाधिकारियों का वो नियुक्ति करते हैं। तो ये नियुक्ति करने में सबसे पहला हम देखा जाते हैं तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही साथ उसके बाद देखा जाए तो संघ के जितने सारे मंत्री होते हैं, तो ये मंत्री का समझिए की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, ये कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति का सबसे बड़ा समझिए कि यहाँ पे पावर दिखता है कि पहला तो आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति खुद करते हैं। साथ ही साथ आपको संघ के जितने सारे मंत्री होते हैं वो मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे हम देखेंगे जैसे विभिन्न राज्यों में भारत के जितने सारे राज्य हैं, तो राज्य में जितने सारे राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति भी आपको राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट यहाँ देखा जाए तो आपको सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो न्यायाधीश का भी नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके आगे देखते हैं जैसे महान्यायवादी जो है, ये महान्यायवादी की भी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे ये कैग जो है महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसे में आगे देखते हैं ये यूपीएससी है, यानी संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी भारत में जितने सारे बड़े बड़े पद हैं वो सारे के सारे समझिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो उसी में ये क्या है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयोग एवं आपको अन्य निर्वाचन आयुक्त का भी आपको नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या है, तो आपको मुख्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों का नियुक्ति भी है आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं तो अल्पसंख्यक आयोग क्या है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ देखते हैं आपको राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और नेक्स्ट यहाँ देखते हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में यह देखा जाए तो जितने बड़े बड़े पोस्ट जो हैं वो सब के सब समझिए कि राष्ट्रपति के द्वारा वो नियुक्त किए जाते हैं। आगे यहाँ देखते हैं तो आपको
क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट यहाँ देखा जाए तो आपको पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर आगे यहाँ देखते हैं तो किसी भी क्षेत्र को, यानी राष्ट्रपति का ये पावर है, राष्ट्रपति का पावर है कि किसी भी क्षेत्र को सुप्रीम कोर्ट ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति। यानी भारत के राष्ट्रपति जो है वो आपको किसी भी क्षेत्र को आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। एक और भी जान ले कि भारत के राष्ट्रपति जो है कोई भी उनका जो शक्ति है जब उसका उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं मंत्री परिषद के माध्यम से वो करते हैं। तो यहाँ पे अगर देता है कि भारत के राष्ट्रपति अगर अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की अनुसूचित जाति क्षेत्र को जब घोषित करते हैं तो कहीं ना कहीं मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। आगे है यहाँ पे वित्त आयोग और राजभाषा आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। क्या है? तो वित्त आयोग एवं राजभाषा आयोग का गठन रही है आपको किसके द्वारा की जाती है? तो आपको राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। आगे है यानी संघ के मंत्री, यानी संघ में जितने सारे मंत्री हैं जो कि यहाँ पढ़े हम लोग संघ के मंत्री, तो ये संघ के मंत्री राज्यपाल और महान्यायवादी जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद जो धारण करते हैं। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे इनको रखते हैं, अदरवाइज इसको समझिए कि पद से वो हटा देते हैं। ये पावर जो है आपको राष्ट्रपति को दिया गया है। तो यही है कि आपको भारत में जो है यानी संघ के जितने सारे मंत्री हैं, राज्यपाल है, महान्यायवादी है, ये सब जो पद जो है आपको राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ये पद आपको धारण करते हैं लोग। जब तक आपको राष्ट्रपति चाहे तब तक ये लोग पद पर रहेंगे और अन्यथा ये आपको पद से हट जाएंगे। नेक्स्ट ये देखा जाए तो जैसे यूनियन टेरिटरीज है यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है, तो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक एवं जो है दिल्ली एवं पांडिचेरी के जो आपको सीएम जो है वो सीएम की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हम लोग जानते हैं कि भारत में जितने सारे राज्य हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं, गवर्नर करते हैं। लेकिन आपको केंद्र शासित प्रदेश में अब तक जितने सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से 2 में ही अभी तक चुनाव हुआ है, यानी वहाँ पे विधानसभा है। एक नया बना है आपको जम्मू कश्मीर, वहाँ भी विधानसभा है लेकिन अभी वहाँ पे चुनाव नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक समझिए कि दिल्ली एवं पांडिचेरी में ये विधानसभा है और वहाँ पे जब चुनाव होता है, जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे देखा जाए तो स्वयं यानी राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति स्वयं तथा प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश में अपना शासन चलाते हैं। यानी स्वयं राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति या उनके द्वारा जो नियुक्त किया गया है प्रशासक आपको किस में, तो संघ शासित आपको क्षेत्रों में, तो वहाँ पे यानी राष्ट्रपति और प्रशासकों के माध्यम से वहाँ पे यानी केंद्र शासित प्रदेश में अपना डायरेक्ट शासन चलाते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति। एक बार इसको और हम देख लेते हैं। यानी आपको भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो है कितने प्रकार की हैं, तो ये 7 प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं, जिसमें कार्यपालिका शक्ति, दूसरा है विधायी शक्तियाँ, तीसरा है न्यायिक शक्तियाँ और चौथा है वित्तीय शक्तियाँ, 5वां है सैन्य शक्तियाँ और आपको 6ठा में आपको कौन है, ये राजनयिक शक्तियाँ और 7वां में आपातकालीन शक्तियों का जिक्र किया गया है, जिसमें आज हम लोग पढ़े हैं कार्यपालिका शक्ति है जिसको इंग्लिश में एक्सिक्यूटिव पावर कहा जाता है। आगे जो आपका है ये आपको विधायी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ यानी 2 से लेकर ये 7 तक जितना सारा आपको ये शक्तियाँ दिया गया है, ये अगले आपको वीडियो में इसको कवर किया जाएगा। और आज सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का जब को कार्यपालिका कार्यपालिका शक्ति अर्थात वही आपकी एक्सिक्यूटिव पावर क्या क्या है उसको यहाँ देखने की हम लोग कोशिश किए हैं। तो एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ जो है वो कहाँ पे, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति कहाँ पे निहित होती है, तो राज्यपाल में निहित होती है। उसी तरह यहाँ पे संघ में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और इसका प्रयोग स्वयं तथा अपने अधीनस्थों, यहाँ पे आपको अधीनस्थों का मतलब आपको मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद होता है और उसी के साथ उसी के माध्यम से उसी के सहायता से
वो अपने पावर का यूज करते हैं राष्ट्रपति। ये आपको जिक्र किया गया कहाँ, तो आर्टिकल 53 में। वहीं आगे देखा जाए आर्टिकल 74 में, तो आर्टिकल 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। आगे है आर्टिकल 78 में, तो इसके तहत आपको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो निर्णय लिया जा रहा है, जो उसके प्रशासन को चलाया जा रहा है, इसके संबंधी की सूचना प्राप्त किया जाता है। किससे, तो आपको प्रधानमंत्री से। आगे है तो आपको प्रधानमंत्री सही यानी राष्ट्रपति के द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े पदों को, बहुत सारे आयोग के गठन किया जाता है, जिसमें से हम लोग यहाँ देखेंगे सबसे पहला प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद यहाँ बहुत सारा है, जैसे मान लीजिए संघ के मंत्री हो गए, राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई, महान्यायवादी की नियुक्ति हो गई, उसी तरह कई की नियुक्ति हो गई, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति हो गई, मुख्य निर्वाचन आयोग एवं जो होता है अन्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसी तरह आगे यहाँ देखेंगे अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति। फिर आपको यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, ये सब समझिए कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर आगे है तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का पावर भी आपको राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति जो है किसी भी क्षेत्र को आपको अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र को घोषित कर सकते हैं, और किसके माध्यम से करेंगे, तो आपको मंत्रिपरिषद के माध्यम से करते हैं। आगे है तो आपको वित्त आयोग और राजभाषा आयोग का गठन भी आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे आपको संघ के मंत्री हो गए, ये राज्यपाल हो गए, महान्यायवादी हो गए, ये जितने सारे पद हैं आपको राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही आपके चलते हैं, अर्थात जब तक ये राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये लोग पद पर रहेंगे, अन्यथा ये आपको पद से ये हट जाएंगे, फिर दूसरे आदमी को नियुक्त किया जाएगा उस पर। आगे है तो आपको यूनियन टेरिटरी जो है, जिसको आपको संघ शासित क्षेत्र जो कहा जाता है, इसके प्रशासक एवं दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लास्ट में है स्वयं अर्थात आपको राष्ट्रपति और उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से यूनियन टेरिटरीज अर्थात आपको केंद्र शासित प्रदेश में डायरेक्ट शासन चलाया जाता है। ठीक है, तो ये जितनी सारी चीज है ये आपको भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में यानी एक्सिक्यूटिव पावर में ये सब आता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ देता है कि जैसे मान लिया पूछ देगा आर्टिकल 74, जैसे पूछ देगा मंत्रिपरिषद गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति वो किस आर्टिकल में आता है, तो आप लोग आर्टिकल यहाँ जरूर याद रखेंगे, तो आर्टिकल 74 में आता है। ये आपको बहुत आपको समझने की इम्पोर्टेंस है। आपको आर्टिकल 78 में यानी इसमें क्या कहा गया, तो आपको राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्रिपरिषद किस तरह से काम कर रहा है, वो सारे निर्णयों और प्रशासन का आपको जानकारी जो है आपको राष्ट्रपति प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से, तो प्रधानमंत्री के माध्यम से। और ये जितने सारे आयोग हैं और आपको ये पद जो है इसका नियुक्ति जो है गठन जो है आपको डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक और बात आप लोग जान लें कि जितने सारे आपको आयोग की नियुक्ति होती है या आपको पद का समझिए कि गठन आपको नियुक्ति होती है और आयोग की गठन होती है, ये सब के सब आपको मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा ही किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो आज यहाँ पे वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगला जो वीडियो बनेगा वो आपको भारत के राष्ट्रपति के वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ और उसके आगे जितने सारे धीरे धीरे जितने सारी शक्तियाँ हैं इस पे आपको वीडियो बनते जाएंगे, और फाइनली आपको भारत के राष्ट्रपति की जितने सारी शक्तियाँ हैं इस पे आपको टोटल इसको अगले आने वाले वीडियो में और इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।